हेलो सिविल इंजीनियर्स, वेलकम बैक टू द लेक्चर। सो अभी तक हमने सारे स्लैब के रीइंफोर्समेंट एवरीथिंग वी हैव सीन। अब हम क्या करेंगे, मैं आपको एक और स्लैब दिखा दूंगा, बस स्लैब का रीइंफोर्समेंट एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि वो कट रीइंफोर्समेंट है, वो मैं आपको आगे कभी एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, अभी के लिए हम पूरे लेआउट को देखेंगे, ऑलरेडी हमने देखा है। अब इसके बाद जो भी डिस्कशन होगा उस बिल्डिंग के ऊपर होगा जो मैंने आपको दिखाया था। इट्स अ G+4 स्टोरी बिल्डिंग। ठीक है, मैं आपको फर्स्ट एक बार उसका प्लान दिखा दूंगा। ठीक है, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है तो पूरा उसका प्लान है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका रिसेप्शन रहेगा, यहाँ पे लिफ्ट एरिया रहेगा, यहाँ पे आपका स्टेयरकेस रहेगा, यहाँ पे एक शॉप, क्योंकि कमर्शियल है तो आपको किचन सब नहीं रहेगा। ठीक है, तो रेजिडेंशियल में रहेगा, ये आपका कमर्शियल है तो शॉप रहेंगे, कॉरिडोर रहेंगे, तो इस तरह से पूरा प्लान है। अब इसके बाद ये लेआउट भी हमने देखा था, हैड शोन यू दिस लेआउट। अभी भी हम ग्राउंड फ्लोर में है, ग्राउंड फ्लोर का रूफ का सब कुछ मैंने आपको समझा दिया, रीइंफोर्समेंट का सब कुछ उसी का प्लान है और ये सारे उसका लेआउट है। ठीक है, सब कुछ हमने इसके हिसाब से है ना, ये सारे आपके लेआउट है। तो आपका स्लैब एक इधर आएगा, इधर स्लैब, ये आपका स्टेयरकेस का ओपनिंग आएगा, स्लैब आएगा, लिफ्ट का पोर्शन आएगा, हर एक चीज़ हमने देखा है। अब उसी का मैं आपको वीडियो एक बार प्ले करूँगा ताकि आपको एक आइडिया लगेगा। ठीक है, जो मैंने ड्राइंग दिखा दिया उसी ड्राइंग का ग्राउंड फ्लोर का स्लैब सब कुछ रेडी है और इसका हमने बीम का भी लगा दिया। एक बार देख के फिर मैं आपको डायरेक्टली हम कंक्रीटिंग करेंगे, इसी स्लैब का हम कंक्रीटिंग करेंगे पूरा। लगभग 14,000 स्क्वायर फीट का कंक्रीट रहेगा। 2 दिन लिया है हमने कंक्रीटिंग करने के लिए, तो पूरा वीडियो मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा दूंगा। ठीक है, चलो इसको थोड़ा आगे कर दूंगा। आई होप यहाँ तक आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है। इसके बाद हमने बीम को लगाया था, ये आपका बीम का रीइंफोर्समेंट है, वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। ठीक है, इस तरह से हमने बीम को लगा दिया था, याद है ना। अब इसी का मैं आपका स्लैब रीइंफोर्समेंट ऊपर दिखा दूंगा, कंप्लीट एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बाद में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। जब मैं फर्स्ट फ्लोर में जाऊंगा वहां पे मैं आपको फिर एक बार एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, सो आई होप आपके अभी पूरे जो मैं आपका इमेज बनाना चाह रहा हूँ पूरे स्ट्रक्चर का, यू हैव एन आइडिया। ठीक है, तो इस पोर्शन में इस तरह से हो गया सब कुछ, एवरीथिंग इज डन। देखेंगे यहाँ पे कोई या ओके, चलो हो गया या। तो फर्स्ट होने के बाद नेक्स्ट देखो, उसी स्लैब का उसी लेआउट का मैंने स्लैब बना के रखा है, जिससे स्लैब रीइंफोर्समेंट अरेंज हो रहा है। तो स्लैब का सेंटरिंग हर एक चीज़ हमने अरेंज किया है। प्लिंथ बीम नीचे है आपका, ठीक है, प्लिंथ बीम के ऊपर से ग्राउंड फ्लोर का है, देखो दिख रहा है ना वहाँ से प्लिंथ बीम, ये आपका प्लिंथ बीम है। प्लिंथ बीम को हमने प्रॉप्स लगा दिया, बीम के बॉटम लगा दिया, ये देखो आपका स्पेसर बार लगा दिया। हर एक चीज़ अभी भी काम चल रहा है। सारे बीम के रीइंफोर्समेंट्स है, पूरा स्लैब का लेआउट है। और देखो ये पोर्शन जो है यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है, मैं आपको प्रैक्टिकली ड्राइंग में दिखा दूंगा कि किस प्लेस में हम लोग खड़े। सो राइट नाउ हम इसको देख रहे हैं, वो लिफ्ट वाला पोर्शन है, यहाँ पे एक लिफ्ट आएगा, इस पोर्शन पे लिफ्ट आएगा। लिफ्ट का मतलब देखो, अगर ड्राइंग में मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, इस तरह से अगर कटआउट एक्स मार्क है मतलब वहाँ पे कटआउट है, तो वहाँ पे कोई स्लैब नहीं आएगा। तो प्रैक्टिकली देखो यहाँ पे एक कटआउट इधर है, ये आपका लिफ्ट का पोर्शन है, यहाँ पे लिफ्ट का पोर्शन वो ओपन ही रहेगा, तो इसलिए हमने स्लैब का सेंटरिंग प्लेट्स नहीं लगा दिया यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है, सो अंडरस्टूड। सेम थिंग प्रैक्टिकली ये आपका 1 1 2 3 कटआउट है, और ये वाला पोर्शन जो है हम यहाँ पे खड़े, दिस इज दैट पोर्शन, एक कटआउट इधर, दूसरा और तीसरा। चलो आगे जाएंगे। तो एक साइड में क्या हो रहा है, एक साइड में बीम का थोड़ा काम चल रहा है। ठीक है, जो भी वहाँ पे थोड़ा एडजस्टमेंट करना है, स्लैब के सेंटरिंग प्लेट्स को एडजस्टमेंट करना एक साइड पे हो रहा है, एक कटआउट है आपका, समझ में आ रहा है ना। और दूसरे साइड स्लैब का रीइंफोर्समेंट भी हम अरेंज कर रहे हैं, तो उसको भी देखेंगे, और पूरा एक इसी बिल्डिंग का पूरा स्लैब रीइंफोर्समेंट को भी देखेंगे। देखो स्लैब का रीइंफोर्समेंट ये बार बेंडर जो है ना इसी तरह से पास करेगा, पर यहाँ पे अलग मेथड है। यहाँ पे क्रैंक बार हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम स्ट्रेट बार या कट बार को यूज़ करेंगे। विल सी दैट कॉन्सेप्ट लेटर। ठीक है, समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको आइडिया मिल रहा है कि हम क्या करने जा रहे हैं आगे। स्लैब का रीइंफोर्समेंट ऐसे डालेंगे, तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो एक और वीडियो प्ले कर दूंगा, और फिर हम इसको मार्किंग करेंगे। फॉर एग्जांपल 150 सेंटर टू सेंटर मार्किंग करने, तो ये जो बंदा यहाँ पे बैठा है ना वो मार्किंग कर रहा है। ठीक है, ये आपका 150 रहेगा, लेट अस कंसिडर कि आपका 150 रहेगा, 150 150, फिर आपका डिस्ट्रीब्यूशन बार अगर वन वे स्लैब होगा तो ये आपका 150 150 पे रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने मार्किंग करके रखा है, यू कैन सी ये थ्रेड से हम मार्किंग करेंगे इस तरह से, थोड़ा आगे कर दूंगा। सो इन दिस वे वी आर डूइंग अ मार्किंग। और देखो नीचे कवर ब्लॉक भी रखा है हमने बीम का, ठीक है,
और यहाँ पे मार्किंग देखो येलो कलर से। सारे चीज़ जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था अकॉर्डिंग टू दैट ओनली वी आर डूइंग। तो आगे लूँगा मैं इसको, बाद में इन डेप्थ इसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, चलो आगे करेंगे। फिर देखो यहाँ पे हो गया आपका स्लैब का रिइंफोर्समेंट रेडी है, यहाँ पे रेडी हो गया, यहाँ पे रेडी हो गया। फिर अब ये बंदा ना यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, आगे करेंगे। सो इन दिस वे आपको अरेंज करना है। आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये बार को कैसे कट किया जाता है, कहाँ पे लैपिंग करना है, कहाँ पे लैपिंग नहीं करना है। फर्स्ट हम पूरे सीक्वेंस ऑफ कंस्ट्रक्शन को समझ के आएंगे, फिर जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सारे चीज़ हम बाद में कवर करेंगे। डन। देखो अब पूरा अपना रेडी हो गया, पूरा स्लैब अपना रेडी है। ये कोई क्रैंक बार का सिस्टम नहीं है। कट रिइंफोर्समेंट, कट मतलब क्या होगा एक बार समझा दूंगा। बॉटम हॉरिजॉन्टल बॉटम वर्टिकल रहेगा, इन द सेम वे टॉप हॉरिजॉन्टल टॉप वर्टिकल रहेगा। तो ये सारे आपके 2 वे स्लैब से, ठीक है। और सारा स्लैब आपका रेडी हो चुका है। और फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, एग्जैक्टली कॉन्क्रीटिंग करेंगे। तो देखो वहाँ पे आपका जो कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, एवरीथिंग इज़ रेडी। और हमारा ऑलमोस्ट पूरा काम भी हो चुका है यहाँ पे। और बस वो इलेक्ट्रिकल का भी काम देखो, इलेक्ट्रिकल वालों ने अपना काम करके रखा है, फिर उसको करेंगे। इसके बाद हमको इलेक्ट्रिकल काम भी देखना है। हो गया, ऑलमोस्ट हो गया, स्लैब का कंप्लीट रेडी है। स्लैब रिइंफोर्समेंट इज रेडी एंड फिर हम इसका भी कॉन्क्रीटिंग करेंगे। जहाँ जहाँ में थोड़ा आपने बाइंडिंग वायर से बांधा नहीं है तो ये काम ये लोग कर रहे हैं, यहाँ पे बाइंडिंग वायर से इसको बांध रहे हैं। आपको यहाँ पे आइडिया लग रहा है ना। देखो ये आपका टॉप मेश, टॉप टॉप टॉप, ये आपका 2 वे स्लैब ही है। ठीक है, यहाँ से भी आपका बार है, यहाँ पे ना इस तरह से नहीं होगा, बस इतना ही डे आपका बार ऐसा नहीं आएगा कट रिइंफोर्समेंट में। ऐसा देखिए आप क्रैंक सब नहीं दोगे, ठीक है, क्रैंक नहीं दोगे, बस आपका बॉटम और टॉप मेश रहेगा। ये टॉप मेश है, ये पूरा आपका बॉटम है, टॉप मेश टॉप टॉप, और सारे आपके 2 वे स्लैब से, एवरीथिंग इज अ 2 वे स्लैब। दिस इज कॉल्ड एज चेयर। ठीक है, ये जो है इस तरह से हमने जो दिया है, आगे भी एक्सप्लेन करूँगा, जितना अभी मेरा दिमाग में आ रहा है मैं एक्सप्लेन कर दूंगा सो दैट कहीं मिस ना हो। सो दिस इज कॉल्ड एज चेयर। ओके, इसको हम बोलेंगे चेयर बार। जब आप 2 मेश को दोगे ना, अगर आप चेयर नहीं दोगे तो दोनों मेश एक के ऊपर आ जाएंगे। तो इसको सेपरेट करने के लिए वी गिव दिस विच इज कॉल्ड एज चेयर रिइंफोर्समेंट। चेयर, इसको हम चेयर बुलाएंगे, वी कॉल दिस एज अ चेयर। ओके गुड। हर एक स्क्वायर मीटर में आपको एक चेयर रखना पड़ेगा, हर एक स्क्वायर मीटर में आपको 1 सिंगल चेयर यू आर सपोज टू कीप। एंड ये वाला जो स्लैब है दिस इज 1 वे स्लैब, यहाँ पे 2 वे स्लैब है, 1 वे स्लैब है। क्यों, आप देखो सिर्फ आपने टॉप रिइंफोर्समेंट इस तरफ दिया है, आपने यहाँ पे यहाँ पे आपका टॉप रिइंफोर्समेंट और यहाँ पे टॉप रिइंफोर्समेंट है, और यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है। सो दिस इज अ 1 वे स्लैब। प्रैक्टिकली दिखाओ, प्रैक्टिकली ड्राइंग में देखो, हम उसी पोर्शन में जाएंगे। दिस इज योर दैट 1 वे स्लैब। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, आप सिंबल देखो, बस सिंबल से आपको समझ में आएगा कि 1 वे है 2 वे। इसका मतलब क्या था, एग्जैक्टली 2 वे। तो आपका लोड चारों बीम के ऊपर जाएगा, ये आपका 1 वे स्लैब है। क्यों, क्योंकि आपका लोड इस बीम के ऊपर आएगा एंड इस बीम के ऊपर आएगा। अब जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया लोड डिस्ट्रीब्यूशन का, यहाँ पे लगाओ। देखो आपका क्रैक यहाँ से स्टार्ट होगा, आपका क्रैक यहाँ से स्टार्ट होगा, एक मिनट, यहाँ से ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, एग्जैक्टली ऐसे जाए। तो मैक्सिमम पोर्शन कहाँ पे, ज़्यादा लोड किस एरिया में आ रहा है, ऑब्वियसली इस एरिया में आएगा, ऑब्वियसली इस एरिया में आएगा। तो इसलिए मेरा डायरेक्शन देखो, मैंने क्या डायरेक्शन दिया है ड्राइंग में कि आपका जो 1 वे स्लैब का मेन रिइंफोर्समेंट होगा शॉर्टर में रहेगा, और लोड मैक्सिमम जितने भी लोड है वो इस 2 बीम के ऊपर जाएंगे। कौन सा बीम है, B75 एंड B86। ठीक है, ये आपका कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से देखो डिटेलिंग कैसे किया गया ड्राइंग में। अगर आपको एक कॉन्सेप्ट पता है ना, तो ये ड्राइंग में अगर ये लोग नहीं देंगे इस तरह से, इसका मतलब है कि लोड यहीं पे जाएगा। आपको कॉन्सेप्ट पता है, इसका मतलब है लोड इस बीम के ऊपर जाएगा। जब इस 2 बीम के ऊपर आपका लोड जाएगा, इस बीम के और इस बीम के ऊपर, तो आपका मेन रिइंफोर्समेंट कहाँ पे गिरेगा, शॉर्टर स्पैन में। अब शॉर्टर स्पैन कौन सा है, ऑब्वियसली शॉर्टर है, ये मेरा शॉर्टर स्पैन है। तो फर्स्ट रिइंफोर्समेंट मेरा ऐसा पड़ेगा, दिस इज माई शॉर्टर स्पैन। तो मेरा फर्स्ट रिइंफोर्समेंट इस एरिया में पड़ेगा। फिर इसके बाद ये जो बार आएगा इसके ऊपर ऑब्वियसली डिस्ट्रीब्यूशन बार होगा। क्यों, क्योंकि 1 वे स्लैब है, तो ये सारे डिस्ट्रीब्यूशन बार बन जाएगा। दिस बिकम्स योर डिस्ट्रीब्यूशन बार। कॉन्सेप्ट क्लियर। चलो प्रैक्टिकली देखो वही चीज़ हो रहा है।
सेम थिंग, बस यहाँ पे टॉप रिइंफोर्समेंट आएगा क्योंकि नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट वहाँ पे क्रिएट होगा। ठीक है, नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट कभी भी आपका कंटिन्यूस सपोर्ट और डिसकंटिन्यूस में होगा, कंटिन्यूस एंड डिसकंटिन्यूस। ओके, सो आई होप आपके कॉन्सेप्ट्स यहाँ तक क्लियर हैं। सारे अपने रिइंफोर्समेंट को देख लिया। देखो कंक्रीटिंग करना है हमें कल, तो हमने सीमेंट को मंगवाया, यहाँ पे सीमेंट को स्टोर करेंगे, फिर कंक्रीटिंग करेंगे। अब आपको कितना सीमेंट लगेगा, मैं कितना कंक्रीट लगेगा वो आपको फाइंड करना है। पूरे स्लैब का आपको कंक्रीट निकालना आना है, समझ में आ रहा है? तो कंक्रीट निकालोगे, नंबर ऑफ सीमेंट बैग फाइंड करोगे, फिर आप ऑर्डर करोगे कि इतना चाहिए। अब ये लोकल कंस्ट्रक्शन है इसलिए हम ऑर्डर करेंगे। जब आप एमएनसी कंपनी में करोगे सीमेंट सब ऑर्डर नहीं करेंगे, आपको कंक्रीट क्वांटिटी निकालना आना है। बाकी जितने सीमेंट लगाने वो मिक्सिंग प्लांट में होगा, ऑलरेडी हमने मिक्स डिज़ाइन दिया है उन लोगों को, उसके हिसाब से ये लोग करके बेचेंगे। पर नॉर्मल लोकल कंस्ट्रक्शन में सारे चीज़ आपको करना है। ठीक है, हम सीमेंट बैग, और इसको हम क्या करेंगे, इस तरह से टारपोलिन से हम इसको क्लोज करके रखेंगे ताकि अगर बारिश आएगा सो दैट योर सीमेंट बैग विल नॉट गो वेस्ट। रीबार रेडी है, एग्रीगेट रेडी है, फाइन सैंड रेडी है, पूरा लेआउट कंप्लीट हो गया, एवरीथिंग इज डन। ओके, अब क्या करेंगे, कंक्रीटिंग करेंगे। पर कंक्रीटिंग करने से पहले मैंने आपको इलेक्ट्रिकल का एक्सप्लेन नहीं किया, मैं आपको इलेक्ट्रिकल का भी एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में कि इलेक्ट्रिकल का कैसे किया जाता है, फिर हम कंक्रीटिंग करेंगे। राइट, या सो दैट्स हाउ इट इज़। सो मैंने आपको ड्राइंग भी एक्सप्लेन किया, एवरीथिंग हैज़ बीन एक्सप्लेन। इन द नेक्स्ट लेक्चर विल सी हाउ टू कैलकुलेट द इसका इलेक्ट्रिकल का काम कैसे किया जाता है, विल ट्राई टू सी। तो मैं आपको बस एक सिंपल यहाँ पे चलो मैं यहाँ पे आपको ना कंक्रीट क्वांटिटी निकालना भी समझा दूंगा स्लैब का, और मैं आपको कंक्रीट का स्लैब का सेंटरिंग क्वांटिटी भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, चलो सो डायरेक्टली विल गो विद लाइव प्रोजेक्ट ओनली, मैं यहीं पे एक्सप्लेन कर दूंगा इसी के ऊपर। ठीक है, या फॉर एग्जांपल मान के चलो, तो आप इस स्लैब का मुझे कंक्रीट क्वांटिटी निकालना है, किस स्लैब का, इतने पोर्शन का, इतना पोर्शन, ये मेरा स्लैब है, इतना ही पोर्शन में ले रहा हूँ फिलहाल। ठीक है, अगर आप एक समझोगे बाकी वेरी सिंपल, ये पूरा मेरा स्लैब है। चलो मैं आपको ड्राइंग में समझा दूंगा। ओके, यहीं पे समझा, क्योंकि स्लैब है। ठीक है, मैं आपको लेंथ दे रहा हूँ, बस कॉन्सेप्ट लगाओ। ये मेरा लेंथ है इस तरफ, और यहाँ पे इस तरफ लेंथ है मेरा। मैं लेंथ मान के चल रहा हूँ कि मेरा 3 मीटर का है, और ये भी मेरा 2.5 मीटर का है। ठीक है, और स्लैब का जो थिकनेस है, आई राइट स्लैब थिकनेस, स्लैब का जो थिकनेस है विल टेक इट एज 150 mm। मुझे ना इसका कंक्रीट क्वांटिटी निकाल के बताओ, टेल मी द कंक्रीट क्वांटिटी। कंक्रीट क्वांटिटी निकाल सकते हो, वेरी सिंपल। क्या करना है, लेंथ ब्रेड्थ और थिकनेस को मल्टीप्लाई करो, स्लैब का कंक्रीट क्वांटिटी मिलेगा। कितना मिलेगा, 3 मीटर मल्टीप्लाई बाय 2.5 मीटर, 2.5 मीटर मल्टीप्लाई बाय 0.15 थिकनेस, करो जल्दी से। तो 3 इंटू 2.5 इंटू 0.15 कितना मिल रहा है कंक्रीट, 1.125 क्यूबिक मीटर का कंक्रीट मिल रहा है, एक स्लैब का है। इसी तरह से जब आपको ड्राइंग दिया जाएगा प्रैक्टिकली ऑन द साइट, आपको क्या करना है, देखो अगर मान लो मैंने आपको इस ड्राइंग को दिया, सपोज इफ आई गिव यू दिस ड्राइंग, कैलकुलेट करके बताओगे इस पूरे स्लैब में कितना कंक्रीट चाहिए। सिंपल कैलकुलेशन, क्या करना है, ड्राइंग मिलेगा आपको देखो कंक्रीट आप इसी पोर्शन में डालोगे। ठीक है, मैं यहाँ पे समझा दूंगा एक बार। देखो स्लैब मेरा इतना ही रहेगा, स्लैब का पोर्शन इतना ही है मेरा, दिस इज माई स्लैब पोर्शन, दिस इज माई स्लैब पोर्शन, इतना ही स्लैब पे मेरा कंक्रीटिंग चलेगा। ठीक है, बाकी जो बगल वाला है वो बीम का है, तो बीम का मैंने आपको मैं आपको बीम का भी एक्सप्लेन कर दूंगा यहाँ पे, फर्स्ट आप स्लैब का देख लेना। ठीक है, अब मैं बता रहा हूँ आपको कि ये आपका लेंथ है, हाँ पूरा इसी का मैं बना के दिखाऊंगा आपको। ठीक है, विल डू ऑन दिस ओनली लाइव। चलो जल्दी से करेंगे, इसका लेंथ मैं बता रहा हूँ आपको, नोट डाउन कर लो यहाँ से यहाँ पे, और इसका लेंथ भी आपको मैं बता रहा हूँ, नोट डाउन कर लेना। ठीक है, आई राइट इट हियर। ये हम मान के चलेंगे इट्स 3.2 मीटर, और दिस विल से इट एज 2.5 मीटर। ठीक है, हाँ ये 2.5 मीटर है, और स्लैब का थिकनेस यहाँ पे दिया है, विल टेक दिस ओनली। 5 इंच का मतलब कितना हो जाएगा mm में, 125 mm। चलो इस स्लैब का मुझे कंक्रीट क्वांटिटी बताओ। वेरी सिंपल, डायरेक्टली मैं लिखूंगा कंक्रीट क्वांटिटी विल बी, लेंथ कितना है 3.2, ठीक है, ब्रेड्थ कितना है 2.5, मल्टीप्लाई करूंगा थिकनेस से, कितना है 125, 0.125, बताओ कितना हो जाएगा, 3.2 इंटू 2.5 इंटू 3.2 इंटू 2.5 इंटू 0.125,
बस 1 क्यूबिक मीटर का कंक्रीट चाहिए इस स्लैब में। हो गया, चलो स्लैब का मैंने निकाल दिया। अब हम ना बीम का निकाल देंगे। बीम का भी वेरी सिंपल है, ठीक है। यहाँ पे देखो बीम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो लेंथ है कॉलम के आउटर से कॉलम का आउटर लेंथ चाहिए, ठीक है। बीम आपका सिर्फ कॉलम के आउटर से कॉलम के आउटर पे आएगा बीम। तो समझ में नहीं आ रहा है तो प्रैक्टिकली देखो, प्रैक्टिकली कैसे दिखा दूँ, चलो एक मिनट इसको हटा देंगे, इसको क्लियर ऑन ड्राइंग रीडू, ओके चलो। हाँ देखो यहाँ पे देखो प्रैक्टिकली आपका बीम आपका बीम का कंक्रीट यहाँ से यहाँ पे चलेगा, बीम का कंक्रीट यहाँ से यहाँ पे चलेगा, बीम का कंक्रीट इसके आउटर से यहाँ तक ही आएगा, बीम का कंक्रीट यहाँ से यहाँ पे आएगा एंड बीम का कंक्रीट यहाँ से यहाँ पे आएगा। समझ में आ रहा है, जितना आपका स्लैब का लेंथ और ब्रेड्थ था ना उतना ही आपका बीम का ही रहेगा। समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। विद दिस कॉन्सेप्ट विल गो बैक, ठीक है। चलो अब ना, हाँ नहीं एक गलत चीज़ किया है, एक गलत है, देखो वो नहीं है क्योंकि ना वो डिपेंड करेगा। देखो ये जो लेंथ है यहाँ से तो स्टार्ट है, आपका स्लैब का मैंने यहाँ पे बता दिया, पर आपका बीम का ना यहाँ से स्टार्ट होगा। तो हम क्या करेंगे, मैं आपको एक और लेंथ दूंगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, कन्फ्यूज मत हो ना। इसको मैं निकाल दूंगा 3.2, इसको मैं आपको एक और लेंथ दूंगा। इस बीम का जो लेंथ है ना यहाँ से देखना है हमें, यहाँ से यहाँ पे, ठीक है। फिर इस बीम का लेंथ यहाँ से यहाँ पे, इस बीम का लेंथ यहाँ से यहाँ पे होगा और इस बीम का लेंथ यहाँ से यहाँ पे होगा। इतना क्लियर है। चलो मैं डायरेक्टली एक लेंथ बता दूंगा, इसको 2.5 मीटर मान के चलो, ठीक है। रैंडम बता रहा हूँ, ठीक है। इसको 2.9 मान के चलो, ये जो ब्लू वाला है इसको हम मान के चलेंगे 3.2 मीटर और इसको हम मान के चलेंगे इट इज़ 4.2। रैंडम बता रहा हूँ, आपको कैलकुलेशन करना है, ठीक है। कंक्रीट क्वांटिटी तो फाइंड करना है ना। लेंथ मिल गया, अगर लेंथ मिल जाएगा मुझे कंक्रीट क्वांटिटी में निकाल सकता हूँ इसका बीम का। लेंथ पता है, ब्रेड्थ पता है, डेप्थ पता है, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया है गया है, इसी को हम करेंगे, ठीक है। तो हम इस बीम का नाम क्या है, B7। तो यहाँ पे डायरेक्टली लिखूंगा मैं, नोट डाउन कर लो, B7 का कंक्रीट क्वांटिटी फाइंड कर रहा हूँ। लेंथ कितना है 2.5, ठीक है। ब्रेड्थ देखो, ब्रेड्थ इन लोगों ने क्या किया है इंचेस में दिया, मुझे मीटर में कन्वर्ट करना है। 12 इंच मतलब कितना हो जाएगा, 12 इंच मतलब 300 mm, 300 mm कितने मीटर में कितना हो जाएगा 0.3, तो 0.3। समझ में आ रहा है। इसको इंटू 18 इंच दिया है, 18 इंच मतलब कितना हो जाएगा mm में, 18 इंच मतलब 18 इंच मतलब 450 mm हो जाएगा। ये 12 इंच 300 हो जाएगा तो 18 कितना हो जाएगा, सिंपल 450 mm हो जाएगा। मीटर में करना है तो 450 डिवाइड बाई 1000, 0.45। चलो इसको करो, कितना आ जाएगा 2.5 इंटू 0.3 इंटू 0.45, ठीक है। 0.337 क्यूबिक मीटर इतना कंक्रीट लगेगा इस बीम में। हो गया, इसको यहाँ पे लिख दूंगा। अब इस तरफ आ जाओ, इसका कंक्रीट क्वांटिटी निकालो, ठीक है। कितना है बीम का लेंथ 2.9, तो नाम क्या है फर्स्ट ये लिखो B104, B104 का कंक्रीट क्वांटिटी निकाल रहा हूँ। 2.9 लेंथ हो गया 2.9, ब्रेड्थ कितना है 12 इंच, 12 इंच मतलब 300 में मतलब 0.3 एंड 18 इंच अगेन सेम थिंग, 18 इंच मतलब 450 मतलब 0.45। इसको भी करो 2.9 इंटू 0.3 इंटू 0.45, 2.9 इंटू 0.3 इंटू 0.45, 0.39 आंसर मिल रहा है कैलकुलेटर में। क्या है यूनिट भी लिखना है, सिर्फ 0.39 मत लिखो, यू शुड नो एवरीथिंग। यूनिट कितना होगा, हाँ इसको ऊपर रखेंगे, यहाँ पे लिख दूँ, यहाँ पे कर दूंगा 0.39 क्यूबिक मीटर, ठीक है। नहीं तो इसको मैं नीचे लेंगे इसको, ठीक है। अब आ जाने इस तरफ, कौन सा बीम है, दिस इज B15। B15 का कंक्रीट क्वांटिटी कैसे निकालेंगे, लेंथ कितना है B15 का 3.2 और फिर 12 इंच वो तो कॉमन हो जाएगा 0.3 इंटू 0.45, ये हो जाएगा आपका 3.2। कितना हो जाएगा बताओ, जल्दी से करो। 3.2 इंटू 0.3 इंटू 0.45, 3.2 इंटू 0.3 इंटू 0.45,
0.432 क्यूबिक मीटर। ओके, चलो लास्ट एक बचा हुआ है, जल्दी से बताओ, कैलकुलेट करो। इसका करेंगे, इसका यहाँ पे कर दूंगा, आई डू इट हियर। बीम का नाम क्या है? B95 ना, या B95। B95 कितना है? 4.2 मीटर लेंथ, और बाकी तो 12 इंच बाय 18 इंच है, तो 0.3 इंटू 0.45। ठीक है, करो। फोर पॉइंट टू इंटू 0.3 इंटू 0.45, 0.567 क्या है आंसर? क्यूबिक मीटर। चलो खत्म। तो इतना कंक्रीट क्वांटिटी चाहिए मुझे सारे बीम और स्लैब का। मैं टोटल क्वांटिटी बताऊंगा। इस पूरे पैनल को अगर मुझे करना है, इस पूरे S2 स्लैब और B7, B104, B15 और B95 का अगर मुझे कंक्रीट क्वांटिटी करना है, कंक्रीट क्वांटिटी निकालना है प्रैक्टिकली, मान के चलो इस वाले बीम का है। ओके, वट एवर वी हैव डन, लेट अस से प्रैक्टिकली फॉर दिस वी आर डूइंग। तो मुझे कितना कंक्रीट क्वांटिटी चाहिए जल्दी से बताओ। वेरी सिंपल, सारे को ऐड करेंगे। देखो टोटल कंक्रीट क्वांटिटी, चलो यहाँ पे लिख दूंगा। टोटल कंक्रीट क्वांटिटी कितना हो जाएगा बताओ। बस पूरे को ऐड करते चले जाओ। क्वांटिटी इक्वल टू, फर्स्ट यहाँ से ऐड करेंगे। स्लैब का कितना आया था? स्लैब का 1 क्यूबिक मीटर आया था। यहाँ पे आपका स्लैब का 1 क्यूबिक मीटर आया था, प्लस B7 का कितना आया था? B7 का 0.337, ठीक है, प्लस B104 का 0.39, ठीक है, फिर B15 का 0.432, ठीक है, पर फिर B95 का 0.567, 0.56 ऐड करके बताओ टोटल कंक्रीट क्वांटिटी पता चलेगा। सो 1 प्लस 0.337 प्लस 0.39 प्लस 0.432 प्लस 0.567, 2.73 क्यूबिक मीटर का कंक्रीट चाहिए टोटल एक स्लैब का। इस स्लैब का टोटल मतलब स्लैब और बीम इंक्लूडिंग ऐसे निकालेंगे हम। हो गया, समझ में आ रहा है? तो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू डू द कैलकुलेशन। कैलकुलेशन एक्सप्लेन कर दिया मैंने। ओके गुड, चलो। तो इस तरह से जब साइड पे हम वर्क करेंगे तो एक एक स्लैब का हमें इस तरह से निकालना होगा। ठीक है, अब मैं आपको 2-3 असाइनमेंट दूंगा इसके साथ, ट्राई टू डू इट, गिव मी अ मिनट। ठीक है, तो देखो मैंने एक एक्सेल शीट बना के रखा। आपको देखो जो एक्सेल शीट जो भी मुझे शेयर करने, मैं वही चीज़ शेयर करूंगा। अगर मैंने कोई चीज़ शेयर नहीं किया यू आस्क मी, पर जो शेयर होगा वही होगा। ऐसा नहीं कि आपको सारे एक्सेल शीट सब मैं सेंड कर दूंगा। जो भी इस कोर्स के लिए मैंने यूज़ किया मैं वही चीज़ आपको स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, शेयर कर दूंगा, बाकी आपको करना पड़ेगा। ठीक है, बिकॉज ये हैंड्स ऑन ट्रेनिंग रहेगा। ऐसा नहीं कि आपको पूरा ना रेडीमेड प्रोवाइड किया जाएगा, आपको सीखना है सारी चीज़। अब ना आप असाइनमेंट ले लो, असाइनमेंट में कुछ नहीं करना है, बस आप कैलकुलेट कर देना कंक्रीट क्वांटिटी, बस इतना काफ़ी है। ये सारे लिख लो, यहाँ से यहाँ तक लिख लो आप, ये सारे आप लिख लो। ठीक है, यहाँ तक आप लिख लो। एक मिनट, ओके, या इतने पोर्शन का आप लिख लो कि आपका मैंने लेंथ और ब्रेड सारे चीज़ दिया है, बस आपको आंसर निकाल के बताना है। ठीक है, आप मान के चलो कि S1 स्लैब है। ओके, ऐसा लिख दो S1 स्लैब, S1 स्लैब, S2, S2, S3, S3, S4, S4, S5, S5, S6, S6 ऐसा लिखो। और मैंने लेंथ दिया है 4.27, ब्रेड्थ है 6.27, डेप्थ है 0.15। तो इसका कॉन्क्रीट क्वांटिटी यहाँ पे आंसर मिल रहा है। इसी तरह से इसका भी निकालो, इसका भी निकालो। बस क्या कुछ नहीं, तीनों का मल्टीप्लाई करते जाओ, बस आपको एक आइडिया मिलेगा कि स्लैब का कॉन्क्रीट क्वांटिटी कैसे निकाला जाता है। सारे चीज़ को ऐसा कर दो और सारे एक एक क्वांटिटी है, टोटल आपको आंसर आना है 50.408 का क्वांटिटी। समझ में आ रहा है? तो एक्चुअली क्या किया मैंने, आपको लेंथ दिया है स्लैब 1 का, इसको ऐसे करो, नहीं तो इसको स्लैब 2 कर दो, स्लैब 2 करो, फिर इसको स्लैब 3 करेंगे। ठीक है, आप ऐसे कर देना,
नहीं तो यहाँ पे टाइम लगेगा मुझे। चलो आई विल डू दैट। स्लैब 5, स्लैब 6, स्लैब 7, स्लैब 8, स्लैब 9, स्लैब 10, स्लैब 11। ठीक है, आप ऐसे कर दो। स्लैब 12। ठीक है, ऐसे लिखते जाओ। स्लैब 1, स्लैब 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 स्लैब ही है और 12 स्लैब का साइज दिया है। लेंथ 4.27, ब्रेथ 6.27, डेप्थ 0.15। इसका भी S2 का साइज दिया है। तो आप तीनों को मल्टीप्लाई करो, आंसर आपको यहाँ पे मिल रहा है और सारे आंसर को ऐड कर देना, आपको फाइनल आंसर मिलना है 50.408 क्यूबिक मीटर। तो इतना आपका कॉन्क्रीट लगेगा फॉर वन ऑफ द स्लैब। ये आपका असाइनमेंट रहेगा। इसी तरह से मैं बीम का भी करा दूंगा। चलो बीम का भी लिख लो। ठीक है, बीम का भी आप करो। बीम का क्या होगा? ठीक है, सो व्हाट वी कैन डू, बीम का आप इतना करो। बीम का एक काम करेंगे, मैं आपको इतना असाइनमेंट नहीं दूँ, विल डू दैट। हम कम करेंगे। ठीक है, काफ़ी, आप RB 10 तक करो, काफ़ी है RB 10। ठीक है, ये लिख लो कि RB 1, RB 2, RB 3, RB 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इतना बीम है। इस बीम का मैंने साइज़ दिया है। ठीक है, यहाँ पे लेंथ भी है 4.2 मीटर लेंथ है बीम का। बीम का ब्रेड्थ आपको यहाँ से पता चलेगा 230 और डेप्थ भी 450। यहाँ पे तीनों को मल्टीप्लाई करो, आंसर आपको यहाँ पे दिया है मैंने। तो आप RB 1 से RB 10 करो, मैं आपको आंसर बता दूंगा कि कितना आना है टोटल क्वांटिटी। RB 1 से RB 10 इक्वल टू, कैसे करेंगे इसको? हाँ, RB 1 इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन, RB 1 से ना यहाँ से करेंगे, RB 1 से RB 10 तक। ठीक है, आपका कंक्रीट क्वांटिटी आने 5.882। आप करो इसको मैन्युअली, यू हैव टू डू इट मैन्युअली। योर कंक्रीट क्वांटिटी शुड बी 5.882। RB 1 से RB 10 तक करो, RB 1 से RB 10। डू इट एज असाइनमेंट। सब कुछ दिया है, आंसर भी है यहाँ पे। ओके, एक मिनट, एक मिस्टेक है इसमें, ये वाला आंसर नहीं है, वेट करना, कुछ मिस्टेक हुआ है। एक मिनट। हाँ, देखो एक्सेल शीट में थोड़ा मिस्टेक हो जाता है कभी भी। 0.35 इंटू इसको करेंगे। ठीक है, हाँ नहीं, आंसर सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर भी एक बार वेरीफाई करूँगा। इक्वल टू सम ऑफ RB 1 से RB 10। ठीक है, 5.822 का आपको क्यूबिक मीटर का आंसर चाहिए। ट्राई टू डू इट फ्रॉम RB 1 टू RB 10। कोई भी डाउट होगा, नो प्रॉब्लम, यू आस्क मी। अगर आपको किसी को इंटरेस्ट है कि सारे का करना है तो सारे का देख लो, एक बार स्क्रीनशॉट निकाल लो, सारे साइज दिया है। अगर सारे का करना है RB 23 तक करने तो आपका टोटल कॉन्क्रीट क्वांटिटी निकलेगा 39.89। तो साइज भी है, एक बार देख लो, इसको नोट डाउन कर लो। अगर आपको करना है, नहीं करना है तो प्रॉब्लम नहीं, एटलीस्ट RB 10 तक करो। ठीक है, आई विल शोन एवरीथिंग, टेक अ स्क्रीनशॉट और यू कैन टेक अ नोट डाउन ऑफ दिस। ओके, या तो एक का एक्सप्लेन किया, प्रैक्टिकली हमें ऐसे ही करने। अब मैं चाहे तो आपको एक और असाइनमेंट, देखो असाइनमेंट कुछ नहीं, आई मीन सिंपल ही रहेगा। अगर इसका मैं अगर मैं इफ आई आस्क यू टू कैलकुलेट द कॉन्क्रीट क्वांटिटी ऑफ दिस पैनल, आप निकाल पाओगे? वेरी सिंपल, एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा फिर से। देखो, आपको यहाँ से यहाँ पे लेंथ चाहिए, यू शुड बी नीडिंग दिस पर्टिकुलर लेंथ कि इस स्लैब का इस आउटर से इस आउटर एंड इस स्लैब का इस आउटर से इस आउटर। जैसे आपको लेंथ और ब्रेड्थ मिलेगा, मल्टीप्लाई करो डेप्थ से, कंक्रीट क्वांटिटी निकल के आएगा स्लैब का। डेप्थ यहाँ पे मेंशन किया जाता है कि 150 का है, तो लेंथ ब्रेड्थ एंड 150 जो थिकनेस हो गया स्लैब का कंक्रीट क्वांटिटी। जब आप बीम का निकालोगे, बीम के लिए आपको क्या चाहिए? बीम के लिए आपको ये इंडिविजुअल लेंथ चाहिए, यू रिक्वायर दिस इंडिविजुअल लेंथ। यहाँ से यहाँ पे लेंथ आपको चाहिए, जैसे इस लेंथ मिलेगा, B1 बीम का ब्रेड्थ रहेगा, डेप्थ रहेगा, मल्टीप्लाई करो कंक्रीट क्वांटिटी। इन द सेम वे इस बीम को भी आपको यहाँ से यहाँ पे निकालना है। दिस इज B31, पूरा नहीं, B31 आपका यहाँ तक है, तो यहाँ से आपको लेंथ चाहिए। बहुत सारे आपको ड्राइंग में दिया जाएगा। ठीक है, फिर इस कॉलम के आउटर से यहाँ पे दिया जाएगा, इसको भी करो तो B30 का मिलेगा। फिर यहाँ से इसका लेंथ मिलेगा, तो आपको B5 बीम का लेंथ मिलेगा, ब्रेड्थ और डेप्थ से मल्टीप्लाई करो। B24 के लिए इस कॉलम के आउटर से इस कॉलम के आउटर, बस इतना याद रखना, बीम का कॉन्क्रीटिंग आप कॉलम के आउटर से कॉलम के आउटर तक की लेंथ ही आपको चाहिए, तो इस कॉलम के आउटर से इस कॉलम के आउटर। ठीक है, तो ऐसा करो एंड यू विल बी इन अ पोजीशन टू कैलकुलेट द कंक्रीट क्वांटिटी फॉर ऑल द स्लैब एंड फॉर द
बीम। ठीक है, चलो आई थिंक मोस्ट ऑफ द थिंग्स आई हैव कवर्ड। कंक्रीट क्वांटिटी आई हैव एक्सप्लेन यू, स्लैब का कंक्रीट क्वांटिटी एंड ऑल वी हैव डन। इसके बाद हम उस काम को करेंगे, इलेक्ट्रिकल का काम को करेंगे, एंड देन विल डू द कंक्रीटिंग ऑफ द स्लैब। सो आई होप यू हैव एंजॉयड माय लेक्चर अप टू हियर। विल सी यू बैक इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।